नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी एट द रेट यूपीएससी में। गाइस, हम सॉल्व कर रहे थे यूपीएससी सी सेट 2022 का पेपर। हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए थे, उनमें कुछ सवाल रह गए हैं, तो आज हम उन सवालों को पूरा करेंगे। गाइस, मैं जो सेट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सेट ए है, और सेट ए में क्वेश्चन नंबर 49 आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस, ये दिया हुआ है कि कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा। हमें मनीषा की एज बतानी है। स्टेटमेंट 1 हमें दिया हुआ है, मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन हर मदर। तो अगर हम ये देखें कि मदर और मनीषा की बात करें तो हम मनीषा एक तरफ ले लेते हैं, मनीषा एंड हिज मदर। स्टेटमेंट 2 हमें दिया हुआ है, 5 ईयर लेटर द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन द रेशियो 3:5। तो मनीषा और उसकी मदर का जो उम्र का रेशियो है वो 3:5 दिया हुआ है। गाइज, अगर हम इसे देखें कि इन दोनों का डिफरेंस जो निकल के आएगा हमारे पास वो 2 निकल के आएगा। और हमें ये दिया हुआ है कि मनीषा इज 20 ईयर यंगर देन हर मदर। अपनी मदर से वो 24 साल छोटी है। तो गाइज, अगर हम देखें तो अगर हम इसे 1 टाइम्स करें तो ये हमारे पास 12 ईयर निकल के आएगा। तो अगर हम इसे देखें कि 12×3 = 36 करें तो 36 ईयर ओल्ड मनीषा निकल के आएगी, और हर मदर 12×5 = 60, 60 साल की उसकी मदर। अगर हम ये देखें कि 5 साल बाद दिया हुआ है रेशियो, 5 साल पहले अगर हम इसमें से 5 माइनस कर देते हैं, -5, तो 36 में से 5 जाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 31। तो मनीषा की उम्र 31 साल आ जाएगी। तो गाइज, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा आंसर सी will be the correct answer. Both statement 1 and statement 2 are sufficient to answer the question. तो अगला सवाल देखते हैं गाइज। 6 lectures A, B, C, D, E and F, ये हमें लेक्चर्स दिए हुए हैं। Each of 1 hour duration are scheduled between 8 AM and 2 PM. सवाल हमें ये दिया हुआ है इसमें, which lecture is in the third period. थर्ड पीरियड में कौन सा लेक्चर आएगा। तो गाइज, अगर हम इसे जो ए बी सी डी लेक्चर दिया हुआ है हम इसे नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। स्टेटमेंट 1 हमें दिया हुआ है कि लेक्चर एफ इज प्रीसीडेड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी। लेक्चर एफ इज प्रीसीडेड बाय, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए, एफ, सी। ये स्टेटमेंट 1 से हमें मिल जाता है। दूसरा हमें स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी। बी के बाद कोई लेक्चर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 नंबर पे हमारा बी प्लेस हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई लेक्चर नहीं होगा। अगर हम ए एफ सी की बात करें तो ये हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं, ये हम बात करें तो यहाँ पे ए, एफ, सी, सिर्फ ये जानकारी हमें दी हुई है, इससे ज़्यादा हमें जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी इन दोनों में। अगर हम ए एफ सी की लेकिन हमसे पूछा गया कि थर्ड पीरियड किसका होगा। मगर हम ये देख सकते हैं कि हमें ये सीक्वेंस जो ए एफ सी हमें यहाँ स्टेटमेंट 1 से मिला, हमने जो यहाँ से निकाला हमने, तो ये हम यहाँ भी प्लॉट कर सकते हैं इसे। भाई, ए सीक्वेंस हमारा ए, एफ, सी यहाँ भी हो सकता है हमारा ये, और इस ये जो हमारा ए, एफ और सी यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड पीरियड जो हमारा सी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो सही होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं गाइस। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। गाइस, हमें यह दिया हुआ है कि ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, कि इसके अंदर जीरो नहीं है। नॉन जीरो मतलब 1, मतलब अगर हम बात करें कि जीरो को हटा दें और बाकी जो नंबर्स हैं हमारे पास हैं 1 to 9। सपोज x इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर।
फॉर्म बाय ABC विदाउट रिपीटेशन। तो गाइज हमें यहाँ ये ABC से बनने वाले ये डिजिट हैं, उनसे बनने वाला नंबर हमें देखना है। अगर हम मान के चलें कि ABC, अगर हम मान के चले पहला नंबर हमारे पास ABC है, दूसरा नंबर जो हम इससे बना सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करते हैं तो वो ACB, अगला हमारे पास हो सकता है BAC, BCA, CAB, CBA। तो गाइज ये नंबर हम इनसे बना सकते हैं। अगर हम इसे डिजिट की फॉर्म, नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? 100A प्लस 10B प्लस C, इसको हम कर सकते हैं 100A प्लस 10C प्लस B, इसे हम कर सकते हैं 100B प्लस 10A प्लस C, 100B प्लस 10C प्लस A, 100C प्लस 10A प्लस B, 100C प्लस 10B प्लस A। गाइस अगर हम A की सारी वैल्यू को देखें तो 100A, 100A, 10A, 10A। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 10, 12, 12, 10, 22, 100 और 100, 200। तो हमारे पास अगर टोटल काउंट करें इसे तो 222 हमारे पास A हो जाएगा, और 222 ही B, और 222 C। 222 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, A प्लस B प्लस C। गाइज यहाँ पे हमें यह दिया है कि नॉन जीरो डिजिट का यूज करना है, मतलब हम इसमें 1 to 9 का यूज कर सकते हैं, 1 to 9, जीरो का यूज हम नहीं करेंगे। तो जो मिनिमम वैल्यू होंगी ABC की हम क्या ले सकते हैं? 1, 2 और 3 जो मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम यहाँ A की जगह पर 1, B की जगह पर 2 और C की जगह पर 3 रख देते हैं। तो ये हमारा क्या बना? 222 इंटू 6। तो गैस ये इंटू करने पे हमें मिलता है यहाँ पे 1332। तो हमें यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज दिस वन। तो x की वैल्यू होगी, हाँ गाइज यही 1332 x की वैल्यू होगी, तो हमारा ये 1 ठीक है। स्टेटमेंट 2 हमें दिया हुआ है द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इज। तो गाइज 3 डिजिट में तो ये वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब हमने मिनिमम नंबर्स रख लिए यहाँ पे तो ये 4 डिजिट में ही मिनिमम आ रहा है, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 55, देयर इज ए न्यूमेरिक लॉक विच हैज ए 3 डिजिट पिन। हमें 3 डिजिट का पिन दिया हुआ है, 1, 2, 3। द पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7, और जो हमें वैल्यू इस्तेमाल करनी है 1 to 7 करना है, और कोई रिपीट नहीं होना है इसमें, नो रिपीटिशन, रिपीटिशन का यूज नहीं करना है। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसे मान लीजिए हमें कोई नंबर लिखना है, तो जैसे 5, 3, 2, इस तरह, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें और भी यहाँ दिया हुआ है कि एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, और किसी भी पिन में 2 वैल्यू के बीच में डिफरेंस जो होगा मिनिमम 2 डिफरेंस होगा एटलीस्ट। हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी। तो इतना ऐसे कितने पिन बनाए जा सकते हैं गाइज, इसे हम देखें तो अगर हम पहला नंबर देखें 7, 5, 3, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2, मिनिमम 2 है। दूसरा नंबर जो हमारे पास हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है 7, 5, 3। फिर अगला नंबर हमारे पास जो हो सकता है 7, 5, 2, 7, 5, 1, 7, 4, 2, 7, 4, 1, 7, 3, 1, 6, 4, 2, 6, 4, 1, 6, 3, 1,
5 3 1। गाइज ये मैक्सिमम अटेम्प्ट हम यूज कर सकते हैं। तो कितना टोटल हो गया हमारे पास में, काउंट करें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका हम जो मैक्सिमम अटेम्प्ट जो यूज कर सकते हैं, जो हमें स्टेटमेंट दिए इनके द्वारा, तो वो होगा 10। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला सवाल, देयर आर 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट ऑन ए सर्किल। गाइस हमें एक सर्किल दिया हुआ है, इसमें हमें एक सर्किल इसमें दिया हुआ है, सॉरी गलत बना है, थोड़ा सही से नहीं बन पाया। तो इसमें 8 पॉइंट हैं, तो गाइस इसमें हम 8 पॉइंट बना लेते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये 8 पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो गाइस यहाँ दिया हुआ है कि हाउ मैनी राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ड्रॉन यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस एंड टेकिंग द डायमीटर एज वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। गाइस अब 1 और 5 हम देखें यहाँ पे कितनी डाया है हमारे पास में, अगर हम काउंट करें टोटल डाया हमारे पास 4 है। 1 2 3 और 4, 4 डाया है। गाइस हम जानते हैं कि कोई भी ट्राइंगल जब हम सेमी सर्किल के अंदर ड्रॉ करते हैं तो ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसमें हम देखें कि अगर हम ये डाया 1 और मतलब पॉइंट 1 और 5 को डाया मान लें, 1 और 5, तो इस पर ट्राइंगल बनाए हम, तो अगर पॉइंट 2 को काउंट करें तो ये एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये हो जाएगा, तीसरा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये 1 4 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डाया पर हमारा इधर राइट हैंड साइड में 3 ट्राइंगल आ गया राइट एंगल वाला, लेफ्ट में भी 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं हमारे पास डाया कितनी है, हम देखें डाया, अगर हम देखें 1 5 मतलब एक डाया तो ये होगी 1, डाया 2 और डाया 3 और डाया 4। एक डाया पर हमारे पास लेफ्ट राइट में 3 ट्राइंगल बन रहे हैं और लेफ्ट में भी 3 बने, तो मैक्सिमम कितने बने 6। तो 6 यहाँ बन रहे हैं, 6 यहाँ बनेंगे, 6 यहाँ बनेंगे और 6 यहाँ। तो हमारे पास 6 चौक 24, 24 राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज 24। अगला सवाल देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 57। 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days। तो गाइस हमें यहाँ दिया हुआ है कि 24 मैन हमें दिए हुए हैं प्लस 12 वुमेन किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और हमसे पूछा है कि 12 आदमी 12 मैन प्लस 24 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो गाइज यहाँ देखिए कि हमारे पास जो अननोन्स हैं वो कितने हैं, एम और डब्ल्यू है, 2 अननोन्स हैं। तो जितने अननोन्स होते हैं हमारे पास हमें फाइंड करने होते हैं, उतना ही इक्वेशन होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशन क्या है, सिर्फ कंप्लीट इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन इनकम्प्लीट है, तो इसलिए गाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हमारे पास होगा डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, देन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नंबर 58, व्हाट इज द रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91, और गाइस हमें ये सीरीज दी हुई है 91 92 93 94 95 96 97 98 एंड 99। अगर हमें इससे इसको डिवाइड करें 1261 से, तो हमें ये पूछा गया है कि डिवाइड करें इससे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। गाइस अगर हम 1261 का फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हमें मिलेंगे 13 इंटू 97 इक्वल्स टू 1261, 7 21, हाँ 1261 ही होगा। तो गाइस अगर हम 1261 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे 13 इंटू 97 रख सकते हैं। तो 97 से 97 कट जाएगा और 13 7 91, तो 7 टाइम्स ये कट डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। तो गाइस जब ये पूरा टोटल इस हम ये पूरा जो नीचे हम डिनोमिनेटर है इसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया इसे, तो रिमाइंडर तो कुछ बचनेगा नहीं हमारे पास में, तो देन आंसर विल बी डी ऑप्शन 0। अगला सवाल देखते हैं,
Consider the following statement in respect of a rectangular sheet of length 20 centimeter and width 8 centimeter. गाइस हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है हमारे पास, ये रेक्टेंगल है और इसमें इसकी जो डायमेंशन हमें दी हुई है कि वो 20 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है। स्टेटमेंट वन हमें ये दिए पूछ रहा है कि इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट। क्या ये 4 स्क्वायर शीट में कट सकता है एग्जैक्टली? तो गाइस इसे हम देखें तो यहाँ ये अगर हमें स्क्वायर बनाना है तो ये भी 8 का चाहिए हमारे पास, तो 8 8 दूनी 16, तो गाइस ये भी 8 का हो गया, ये भी 8 का हो गया, तो हमारे पास ये कितना होता है 4 का बचा। तो इसको हम बाइफरकेट करते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हमारे पास, ये भी 4। तो गाइज ये बात सही है। तो हमारे पास कितने स्क्वायर हो गए? 1 2 3 और 4, ये 4 स्क्वायर हमें मिल जाएंगे। तो स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट फॉर दिस वन। द सेकंड दिया हुआ है कि इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्रायंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया। इक्वल एरिया के बारे में बात कर रहा है, तो गाइज इसे हम दोबारा रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसको ये देखें, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई और विथ 8। अब इसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो गाइज हम इक्वल पार्ट्स में कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं? ये 20 है, तो 4 पंजे 20, इसे हम डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। तो देखिए ये 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारे पास में 4 4 4 4 और 4, 4 दूनी 8, 4 दी 12, 4 दो 16, 4 पंजे 20, 20 सेंटीमीटर हो गया। और ये इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर। गाइज इसको हम बाइफरकेट कर दें ऐसे इक्वल पार्ट्स में, तो हमारे पास में इक्वल ट्राइंगल मिल जाएंगे हमें। तो इससे हमें पता चल गया कि सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट फॉर दिस वन। तो देन बोथ, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। तो गाइस अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन 70% ऑफ ए नंबर x is of a number x is added to the another number y। तो गाइज हमें ये दिया हुआ है कि 70% ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो किसके बराबर है? सॉरी, 70% ऑफ x इज एडेड टू द अनदर नंबर y, द सम बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ y। तो इसका मतलब हुआ कि 165% का मतलब हो गया 65% हो गया, 70% ऑफ x इक्वल्स टू 65% ऑफ y। नेक्स्ट अगला आगे दिया हुआ है कि व्हेन 60% ऑफ द नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर z। और दूसरा हमें स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 60% ऑफ x कितना है 165, तो इसका मतलब 65 ऑफ z परसेंट ऑफ z। गाइस सॉल्व करेंगे हम देखेंगे, तो 70/100 ऑफ x इक्वल्स टू 65/100 ऑफ y। तो गाइस ये एक दूसरे डिडक्ट हो गए, तो हमारे पास ये हमें मिलेगा 5 से काट देते हैं, 5 एक 5, 5 थी 15, फिर 5 एकम 5, 6 7 5 24 14। तो हमारे पास x और y का रेशियो क्या आ गया? तो 13:14 मिल गया हमें, ये हमें रेशियो मिल जाता है। फिर दूसरा इसे सॉल्व करें हम, तो 60/100 इंटू एक्स इक्वल टू 65/100 इंटू जेड। तो ये डिडक्ट हो गया और ये हमारे पास 5 से 5 एकम 5 थी 15, 5 एकम 5 6, 5 दूनी 10 12। तो हमारे पास ये x और z का रेशियो निकल के आएगा, वो निकल आएगा 13:12। तो गाइस हमसे ये पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है? तो गाइस देखें हम x की वैल्यू, हमारा x अगर हम देखें x का रेशियो कितना है हमारे पास में 13, y 14 और z 12। तो हम ही देख सकते हैं कि z की वैल्यू सबसे छोटी है, मतलब z इज लेस देन x और x इज लेस देन y। तो स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, two candidate x and y contested an election। x और y हमारे पास दिए हुए हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा x और y। 80% of voters cast their vote and there were no invalid votes, there was no nota।
ऑप्शन एक्स गॉट 56%, एक्स के पास कितना है 56% वोट मिला, तो वाई को कितना मिला होगा भाई, इसमें से हम माइनस कर दें 80 में से, तो हमारे पास हो जाएगा 44 वोट, 44% इसको मिला। फिर हमें ये दिया हुआ है कि अगर हम ये देखें कि x में से x माइनस वाई, तो 56 माइनस 44, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास निकल आएगा 12%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12% वोट जो है, और आगे सवाल में ये भी दिया है कि एंड वॉन बाय एक्स गॉट, एक्स को 56% मिले और वो जीता 1440 वोट से। तो 12 जो डिफरेंस जो है यही तो जीत है, तो कितना है ये 1440, तो 12% इक्वल 1440। तो हमें यहाँ दिया हुआ है कि 12% इक्वल टू, तो 1% कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1% इक्वल टू 12 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 120 हो जाएगा हमारे पास में 1%। तो 100% कितना हो जाएगा इसका, तो ये हुआ 12,000। मतलब हमारे पास जो 100% वोट पड़ा था हमारे पास में, वो 12,000 होगा। अब हमें यहाँ एक चीज़ दी हुई है कि 80%, क्योंकि टोटल वोट कितना पड़ा, 80% बराबर कितना है 12,000 के, ठीक। तो ये 100% कितना होगा, 100% इक्वल्स टू 12,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। तो ये गाइस ये कट जाएगा इससे, तो ये हमारे पास कितना निकल के आता है, ये हमारे पास निकल के आएगा 4, ये होगा हमारे पास में 4 दूनी 8 और 4 ती 12, और 2 से कट जाएगा, 2 से 50, ये 5 और कट जाएगा, 5 से 15, तो हमारे पास 15,000 टोटल नंबर ऑफ वोट आ जाएगा। तो आंसर जो हमारा होगा 15,000, ऑप्शन ए विद द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर। हमें देखना है कि 1000 से कोई भी बड़ी डिजिट, बड़ा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो, तो रिमाइंडर 3 हमारे पास बचे। तो गाइस हम देखें, अगर इसमें एक वैल्यू हमारे पास 9 दी हुई है, तो हम देखें कि 9, हमें पता है कि कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, जब उसका टोटल सम जो है, उसके डिजिट को टोटल करें तो वो जो है 9 से डिवाइड हो जाए। तो गाइज हम इसमें देखें कि जैसे 1 और 6, 7, 8, 9, 10, इसका सम 10 बैठ रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ये देखें 7 और 3 10 और 1 11, ये भी नहीं होना। 8 और 3 8, 9 10 11 और 1 12, तो ये हो जाएगा गाइज। तो इसका मतलब ये होगा, तो इसमें 9 से डिवाइड होने वाला नंबर ये होगा, तो रिमाइंडर 3 जो है इसी से बचेगा। तो ऑप्शन, ये वाला आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन सी 1083। अगला सवाल देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 66। पी बी ए 2 डिजिट नंबर, पी जो है 2 डिजिट नंबर है, क्यू बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो गाइज हम ये ले लेते हैं कि पी को हम एक्स वाई मान लेते हैं एक सीक्वेंस, ठीक है, और क्यू कितना होगा फिर हमारा वाई एक्स होगा। तो हमें एक ऐसा नंबर देखना है कि जो हम, जैसे ये नंबर इन दोनों का इंटू होना है, जब पी इंटू क्यू करेंगे तो हमारे पास कितना बनना है 24 और 30, ये दिया हुआ है 24 और 30 बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि y और x का इंटू करें, हमें यहाँ पे ऐसा डिजिट देखना है कि जिनसे 0 आए लास्ट में। तो हम देखें कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है। गाइस हम देखें कि जैसे 2 25, मतलब 2 और 5 और 5 2, मतलब इससे, क्योंकि एक तो नंबर 25 हो गया, तो इसका रिवर्स करेंगे तो 52 हो जाएगा। तो ये 5 इंटू 2, 5 टू 10, और ऐसे ही नंबर और देखने हैं हमें। तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है 4 5 45, मतलब 45 इंटू 54 हो जाएगा। और नंबर हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे 65 56 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। और क्या हो सकता है हमारे पास 85 8 इंटू 5 और 58। तो गाइस देखते हैं, अगर इन दोनों का इंटू करें हम, तो एक बार देख लेते हैं हम, जो है 52 इंटू 25, तो 5 दूनी 10, 5 पचम 25 और 1 26, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो देखें 0 2 3 1300 बैठता है गाइस, तो इससे ही नहीं बैठने वाला। हम इसको यूज़ करके देखते हैं 54। तो गाइस ये हमारे पास 54 इंटू 45, तो 5 चौक 20, 2 कैरी हो गया, 55 25 26 27, 4 चौक 16, 1 कैरी हो गया, 4 पंजे 20 और 21,
तो गाइस हमारे पास 0, 6 6 12 1 13 और 2 और 3 और 1 4 और 2, तो 24 और 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डिजिट हो जाएंगे वो 45 और 54 होंगे, मतलब 45 इंटू 54, तभी हमारे पास इंटू करके 24 और 30 आ रहा है। तो हमें इनका डिफरेंस बताना है, 45 और 54 में कितना डिफरेंस होगा, 45 और 10 55 होता है, 9 हो जाएगा डिफरेंस। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर p and q such that p is the primary number and q is the composite number। तो गाइज हम इसमें एक काम करते हैं कि हमें p जो दिया हुआ p, हमें एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं p और q। तो हमें दिया हुआ p, हम मान लेते हैं कि p इक्वल्स टू 5 मान लेते हैं, जो कि एक प्राइम नंबर है, p इज द प्राइम नंबर, और q इज द कंपोजिट नंबर। तो हम इसको इसको हम एज्यूम कर लेते हैं 15। तो p और q का इंटू करें हम, p इंटू q, तो 15 15 75, तो ये क्या ऑड नंबर है, हाँ ये ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसके लिए ठीक बैठ रहा है। अगर हम देखें सेकंड इसमें q अपॉन p, तो हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 15, तो गाइज हमारे पास 3 आता है, तो क्या 3 प्राइम नंबर है, हाँ 3 प्राइम नंबर है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा ठीक बैठता है। p प्लस q, तो p प्लस q करके देखें, तो गाइज अगर हम 15 5 प्लस 15 करेंगे तो 20 बैठेगा, तो प्राइम नंबर नहीं है 20। तो गाइज इसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, p इक्वल्स टू 2 मान लेते हैं और q इक्वल्स टू 21। तो अगर हम p 2 प्लस 21 जोड़ें तो कितना बड़ा 23, तो ये प्राइम नंबर है, 23 आता है प्राइम नंबर है। तो इस वाली इन वाली वैल्यूज के लिए स्टेटमेंट ठीक है। तो गाइज फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द above स्टेटमेंट आर करेक्ट, देन स्टेटमेंट डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, 1 2 3 इज द करेक्ट। तो अगला सवाल देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 68। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये हमें टाइम दिया है, क्लॉक का सवाल है ये, कि 3:16। गाइज एक घड़ी बना लेते हैं छोटी सी, और उसमें देखें लगभग 3 यहाँ बजते हैं और 3:16, 15 16, तो ये 15 16 यहाँ होंगे कुछ। तो बोला है कि 3:16 और 3:17 के बीच में, बोथ आर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। ऑब्वियसली गाइज जब ये मिनट वाली 17 पे आएगी तो एक बार घूमेगी, तो एक बार तो कोइंसाइड करेगी इस पॉइंट पर, तो स्टेटमेंट 1 ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है कि बिटवीन 4:58 और 4:59 पर बोथ मिनट हैंड सेकंड हैंड कोइंसाइड। हाँ गाइज ये भी लॉजिकली ठीक है, क्योंकि आप इसे देखेंगे तो ये भी कोइंसाइड करेगा, तो देन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct। अगला सवाल देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 69। देयर आर टू कंटेनर्स x एंड y। गाइस हमारे पास एक x कंटेनर है, एक y कंटेनर है। x के अंदर हमें 100 ml मिल्क दिया हुआ है, 100 ml मिल्क, और हमारे पास y जो कंटेनर है इसके अंदर 100 ml वाटर हमें दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम x इज ट्रांसफर टू y। यहाँ से हमने 20 ml इधर ट्रांसफर कर दिया, और मिक्स होने के बाद में 20 ml हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, 20 ml। तो हमसे पूछ रहा है इफ m denotes the proportion of milk in x and n denotes the proportion of water in y, then which of the following statement is correct। तो गाइस इसमें जो हमारा जो इनका रेशियो जो होगा, प्रपोर्शन जो होगा वो बराबर होगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, m इक्वल्स टू n। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। A pie chart gives the expenditure on 5 different items। हमें ए बी सी डी ई दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है कि बी सी डी ई का जो एंगल है वो एक 90 डिग्री हमारे पास, 90 और 50 और 45 और 75, प्लस हम ए कर दें। और गाइज जो हमारे पास कोई सर, अगर मान लो कोई सर्कल है तो इसमें टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल 360 डिग्री होगा इसका, हमें 360, तो ये इक्वल टू 360 के बैठेगा, तो हमें यहाँ से ए पता चल जाएगा। तो 90 और 50 हमारे पास गाइज ये बैठता है 140, प्लस 45 और 75, 7 8 9 10 11, और ये बैठा हमारे पास में 120। तो हमारे पास ये 120 और 140 कितना हुआ, 0, 4 और 2 6, और ये
260 प्लस ए इक्वल्स टू 360। तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना मिल गया 100 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है कि परसेंटेज क्या होगा इसका। तो गाइज ये हमारे पास जो परसेंटेज निकल के आएगा इसका, ये टोटल हमारे पास मतलब पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ए पर एक्सपेंडिचर कितना हुआ हमारे पास। तो गाइज ये 100 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 100। तो गाइज हम कट करें तो ये हमारे पास से कट जाएगा, और ये इसे हम कितने बार से करें, 2 से करें, 2 एक अंदर 2 8 16, और 2 से 5 बार कट गए, और फिर 2 नीम 18, और 2 से 50 बार कटा। तो ये ऊपर 5 25 250 अपॉन 9। तो गाइस हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। गाइस हमें एक सीरीज दी हुई है 15 14 13 12 11 एंड सो ऑन। हमसे पूछा है कि वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m। तो m की वैल्यू बतानी है हमें। तो m क्या है, m जो है 3 की पावर है। तो हमें ये देना कि इसमें 3 किस किस नंबर में फैक्टर होगा। तो गाइस हमें सॉल्व करें इसे। तो अगर हम देखें 15 में 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 आ जाएगा इसके अंदर। 14 में कोई फैक्टर नहीं होगा, 13 में भी नहीं होगा, 12 में अगर देखें तो 3 चौक 12। फिर हमारे पास बचता है 11 9। तो 9 में फैक्टर होगा 3 इंटू 3। और हमारे पास 8 में कोई फैक्टर नहीं होगा, 7 में नहीं होगा, फिर 6 में होगा, 3 दूनी 6। फिर 5 4 3, 3 में होगा, 3 इंटू 1, फिर और किसी में नहीं होगा। तो गाइस नंबर कितना होगा 3 का, 1 2 3 4 5 6। तो 3 रेज टू पावर गाइस इसमें m जो हो जाएगा हमारा 3 रेज टू पावर 6 होगा। तो ऑप्शन बी विल बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस। गाइस हमें ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो 2 12 36 80 150 और x, ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। गाइस इसमें हम देखें कि अगर हम इसमें 1 का क्यूब करें और 1 का स्क्वायर करें, तो दोनों 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये 2 आंसर होगा इसका। अब दूसरा देखें हम, तो अगर हम ये करें 2 का क्यूब कर लें और 2 का स्क्वायर कर लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4, तो 8 और 4 12 हुआ। और फिर ऐसे ही गाइज हम देखेंगे थे, तो हमारी सीरीज ये इस तरह बनी, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, ये इससे जो हमारा 36 बन जाएगा। और 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर गाइस 80 बन जाएगा। और ये 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, ये 150 बनेगा। तो एक्स के लिए क्या होगा, एक्स के लिए गाइस हमारे पास में 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना होगा ये। अगर हम ये देखें 36 और फिर 6, 36 6 18 19 20 21 216, और ये 36 तो हमारे पास कितना हुआ, जोड़ लें तो हमारे पास बनता है 6 और 6 12, 2 3 और 1 4 और 1 5 और 2 252। तो गाइस जो x की वैल्यू होगी मेरी 252 होगी। तो जो आंसर होगा हमारे पास में ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। अगला सवाल देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 76। वन नॉन जीरो डिजिट, वन वोवेल एंड वन कॉन्सोनेंट फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट आर टू बी यूज्ड इन फॉर्मिंग पासवर्ड। गाइस एक पासवर्ड बनाना है हमें, such that each password has to start with a vowel and end with a consonant. How many such password can be generated? तो गाइस ये दिया हुआ है कि पासवर्ड सच दैट ईच पासवर्ड हैज टू स्टार्ट विद ए वॉवेल। तो गाइस हम देखें, एक वॉवेल आएगा, एक हमारे पास नॉन जीरो डिजिट आएगा, और एक कॉन्सोनेंट आएगा। अगर हम वॉवेल देखें, वॉवेल हमारे पास कितना होता है, A E I O U, वॉवेल होता है 5। तो गाइस हमारे पास 5 वॉवेल आ सकते हैं यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ दिया हुआ नॉन जीरो डिजिट, तो नॉन जीरो में 1 to 9 आएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 से लेकर 9 तक यूज़ करना है। और हमारे पास जो कॉन्सोनेंट होंगे टोटल, वो होते हैं टोटल जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 होते हैं, और हमारे पास कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं। तो ये 21 हो जाएगा। तो गाइस इसका जब हम इसका इंटू करेंगे तो देखते हैं कि हमारा क्या आंसर मिलता है। 9 पंजे 45, तो 21 इंटू 45, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 5 4 और 9,
तो गाइस हमारे पास जो आंसर होगा 945, then C will be the correct answer for this one. गाइस अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, there are 9 cups plates placed on a table arranged in equal number of rows and column, out of which 6 cup contains coffee. 9 कपों में 6 कप कॉफी के हैं और 3 कप कंटेन्स टी। तो गाइस यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि हम बना लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। तो गाइस इसमें हम देखें कि हमारे पास 3 कप चाय के हैं, तो इसमें 9C3 माइनस, क्योंकि 3 कप जो है चाय के हैं तो इसमें माइनस कर देते हैं हम उसे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 9C3 को हमारे पास क्या मिलेगा, 987, और ये हमारे पास 321 माइनस 3 कर दीजिए, तो ये हमारे पास में बन जाएगा 3 3 9 और 2 चौके 8, तो ये हमारे पास बचता है 4 3 12 12 7 84, 84 माइनस 3, तो हमारे पास ये बचा 81। तो गाइज आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, 81। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटी आर देयर। इस तरह की कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो गाइज उनका सम जो है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, वो उनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। गाइज अगर हम देखें, अज्यूम कर लें, जैसे हम 1 2 3 ले लें, 1 2 और 3, इसको जोड़ें 1 + 2 + 3, 3 दूनी 6, तो गाइज ये सही बात है, तो इसका मतलब ये सही है। और दूसरा पॉसिबिलिटी हम देखें, अगर देखें -1 × -2 × -3, तो कितना बनेगा हमारे पास में, और -1 प्लस ये सॉरी -2 हो जाएगा, और सॉरी ये माइनस है, फिर -3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो ये भी हमारे पास -6 आएगा, और ये भी -6 आएगा हमारे पास। तो ये जो आंसर हो जाएगा -6 = -6, तो ये भी हमारे पास सही बैठेगा। अगर हम आगे देखें, एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है इसमें, -1 + 0 + 1, और -1 × 0 और +1 इंटू करेंगे +1, तो ये भी 0 बनता है हमारे पास में, ये भी 0 बनता है हमारे पास। तो ये हमारे पास 3 पेयर बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ओनली 3। तो इसका जो जवाब होगा वो ओनली 3 होगा, 3 पेयर ऐसा बन सकता है हमारे पास पॉसिबिलिटीज। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म पॉइंट एक्स वाई, मतलब 0.xy हमें दिए हुए, वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। तो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट दी हुई है कि हमसे 1 to 9 हमें यूज करना है, 1 to 9, तो एक्स की जगह पे हम कितना नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। तो जब, और एक नंबर मतलब हम यहाँ पे एक नंबर आ सकता है, तो बचे हमारे पास 8, वाई के ऊपर हम 8 नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 9 8 72, तो हमारे पास कितना होगा यहाँ पे आंसर जो होगा 72 होगा। ये जो है डिस्टिंक्ट, सॉरी, कितना कितना नंबर बना सकते हैं, तो 72 नंबर हम इसे बना सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 80, और गाइज ये आखिरी सवाल भी है इस सेट का, तो देखते हैं इसे। हमें दिया हुआ है कि एवरेज वेट ऑफ ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसका एवरेज निकालें। हमारे पास ये 40 है, तो एवरेज क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये 4 × 12 120, तो पहला इक्वेशन हमारे पास 120 हुई। दूसरा हमें दिया हुआ है कि बी सी डी, बी डी ई, इसका हमें दिया 42, इसका 42, तो इसको इंटू करेंगे बी प्लस डी प्लस ई, तो ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। और हमें यहाँ ये दिया हुआ है कि वेट ऑफ एफ इज इक्वल्स टू बी, तो हम यहाँ पर बी की जगह पर एफ पुट कर सकते हैं, एफ, तो ये क्या होगा, डी ई एफ हो जाएगा, तो इसका कितना 126। तो हम इसे सॉल्व करें, इसे हम देखें कि हमसे पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 120 प्लस 126, 6 4 2 246, तो 246 को डिवाइड करें हम 6 से, कितना हुआ, 6 चौक 24, 6 एकम 6 41, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, 41। तो गाइज इसके साथ ही ये जो सेट हम सॉल्व कर रहे थे ये खत्म होता है, और ये हमने यूपीएससी सी सेट 2022 का पेपर के जो न्यूमेरिकल पोर्शन थे, रीजनिंग पोर्शन था, कंप्रेंशन इसमें नहीं सॉल्व है, वो मैं कंप्रेंशन नहीं कराया मैंने,
तो ये यहाँ पे खत्म होता है। गाइस थैंक यू।